से है, जहां बिलारी के गांव में ग्राम सेवक के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा में काम तो करवाता है और पैसे हड़प जाता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रोजगार सेवक को हटाने की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक वह अपने परिवार को जॉब कार्ड बनवाकर उनके खाते में पैसे डलवा लेता है और इतना ही नहीं, अपनी दूसरी पत्नी जो कि शिक्षा मित्र भी है, उसके खातों में भी पैसा डलवाता है। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। करवा रहे हैं, जो यहाँ काम तो हुए, पूरे विकास भी हुआ, पर जिन लोगों ने मजदूरी करी उन लोगों को मजदूरी के नाम पे कोई पैसा नहीं मिल पाया। आज वो लोग इतने परेशान हो चुके हैं, यहाँ से करीब 150 से 200 घर जिनके अपने पालन का एक ही व्यक्ति थे, वो अपने अपने घरों से बाहर जा जाकर नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। जी सर, अम्बेडकर पार्क में ग्वालियर में आए थे, PS 1000 रुपए, उसमें हमें पैसा नहीं मिला। मैं कई बार वहाँ विकास खंड चला गया, बनिया खेड़ा चला गया, बिलारी चला गया, और मैं ममता राघव के यहाँ भी चला गया, उनके पति के पास भी चला गया कि मुझे पैसे मिलने चाहिए। मेरे घर पर मजदूर तगादे करते हैं, मैं घर से परेशान हूँ, निकलना मेरा दुश्वार हो गया है। मैं जब भूमि हूँ, आदमी हूँ, पैसे मैं कहाँ से दूँ? ठीक है, अब मजदूर मेरे तगादे काटते हैं। मैं कई बार चला गया, वो कह देते हैं साइड बंद है, साइड बंद में पैसे कहाँ से दूँ? मैंने कि साइड बंद है क्या हो, कम से कम तुम्हारी समस्या का समाधान तो करो। जब उन्होंने समस्या का समाधान कहा, जबकि हमारा पैसा इतने जमीन जायदाद होने के बावजूद हमें पैसा ये नहीं दे सकते, और अपना हमारा पैसा जो गरीबों का है, वो अपनी इनकी पत्नी है 2, ममता राघव और एक अध्यापक है, सरकारी जॉब है, उनके खाते में 1.25 लाख रुपया चला गया, तो हमारा पैसा गया तो गया। ये देखने की बात है। इनका साफ आरोप लग रहा है कि जो रोजगार सेवक है या जो भी इस कार्य को करने वाले हैं, उनकी 2 बीवियां हैं, उसके अलावा एक सरकारी अध्यापिका। इनका आरोप ये है कि उस सरकारी अध्यापिका जो सरकारी पद पर पहले से तैनात है, वो एक मनरेगा की मजदूरी ले रही हैं। बड़े शर्म की बात है, उन्हें खुद भी इस बात के लिए सोचना चाहिए किस मजदूर का उन्होंने हक मारा है। अम्मा, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो अम्मा? अम्मा, क्या परेशानी हुई तुम्हें? हमें परेशान ये हुई कि मजदूरी का एक पैसा नहीं कॉलोनी मिली। तो अम्मा, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? हमारी होगी 60 साल लगभग। कितने दिन मजदूरी करी थी? संतोष ने करी। संतोष कौन है? अब कहाँ है संतोष? वो शादी में गई हुई है। तो अम्मा, ये जो आपने शिकायत दिखा रही है, काहे की शिकायत है, क्या शिकायत है? ये कॉलोनी की। अच्छा, कॉलोनी मिली थी? हाँ, कॉलोनी मिली, मगर मजदूरी का पैसा एक नहीं मिला, 18,000 निकल लिया है। तुमने किसी से शिकायत करी तो तुमसे किसी ने आकर पूछा कि तुम्हें मिला नहीं मिला? नहीं, हम खुद जामे ब्लॉक में, और हमने वो भी दी। ब्लॉक में जाती हो तो क्या कहते हैं अधिकारी? दोनों कहते हैं कि दिवांगे, और हमने प्रिंस भी भाई बुलवा लिया। तो प्रिंस क्या कह रहे थे? तो प्रिंस क्या नो किया कि क्या करोगी मेरा? प्रिंस ये कह रहा है आपसे क्या करोगी? हाँ, डाल दूंगा जब आ जाएंगे। तो मैंने तो डाले तो ऊपर पहुंच गए। नो के ऊपर कहाँ पहुंच गए? उससे ही बूझो। ये देखना है कि ये बूझो प्रधान से इतनी आदमी धरती ना बाहर ना, तो मजदूरी करते हैं मेरे बच्चे, तो दिवा दी है कॉलोनी, तो उसकी वजह से कितने परेशान हैं हम। यहाँ के लोगों का लगातार ये कहना है, पूर्व प्रधान के समय में इनको कॉलोनी मिली, चीज़ें मिली, पर जो नरेगा का पैसा आता है, वो मजदूरी कॉलोनी में जो सरकार की योजनाओं के तहत 18,000 रुपये दी जाती है, वो इन्हें नहीं मिली। आज ये 60 साल की बुजुर्ग महिला ब्लॉक में जाकर परेशान हो रही हैं। आज हमारे सामने भी इनकी स्थिति आप देख सकते हैं, और ये खुद भी आंसू बहाकर परेशान हैं। सरकारी अधिकारियों के सामने रोजगार सेवक का ये व्यवहार बहुत ही शर्मसार व्यवहार है। किसी की इस अवस्था में इतना परेशान हो चुके हैं आज यहाँ के लोग कि अब वो लोग शिकायत कर करके भी थक चुके हैं। समाधान दिवस में इस ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक द्वारा मजदूरों की मजदूरी भुगतान करने में अनियमितता की शिकायत मिली है।
शिकायत है कि उसने मजदूरों को पैसा भुगतान ना करके अपने परिवार के, अपने करीबियों के खाते में पैसा डाल लिया है। और इस संबंध में और भी एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके लिए मैंने विकास खंड के 2 सहायक विकास अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित कर दिया है और उसकी जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।